नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल DND क्लासेस राजस्थान में। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और राजस्थान के भौतिक प्रदेश समाप्त हो चुके हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है राजस्थान की जलवायु। अब राजस्थान की जलवायु क्या है और किन किन जलवायु विविधताओं में इसका विभाजन किया है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, विशेषताएं क्या है और प्रमुख ऋतुएं कौन कौन सी है, ये सभी हम आज पढ़ेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पहली बात तो ये कि जलवायु होती क्या है। तो जलवायु होती है जो हमारा मौसम होता है ना, वायुमंडल की जो दशाएं होती है, तो उनकी जो दीर्घकालीन स्थिति होती है, दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए एक जैसी जो स्थिति होती है, उसको हमारी जलवायु कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में बात करें कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक निम्न है, जिसमें राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की हम बात करेंगे। तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे हमारा ये मैप है भारत का, तो पहले तो ये कि जो हमारा राजस्थान है, इसमें से जो प्यारा सा राजस्थान वो है कहाँ पे, तो ये हमारा राजस्थान है यहाँ पे। ठीक है, ये जो है वो हमारा राजस्थान है। ठीक है, इसकी स्थिति आपको पता है कि 23°03 से 30°12 पाई जाती है। ठीक है, ये हमारी अक्षांशीय स्थिति है। तो अब ये हमारी जलवायु को प्रभावित करता है। तो ये कैसे करती है कि ये जो भूमध्य रेखा होती है वो कितनी है, होती है 0°। तो 0° पर आपको पता है कि सर्वाधिक वर्षा होती है वो यहीं पर होती है। ठीक है, तो इसके बाद में जो जो हम भूमध्य रेखा से दूर होते जाते हैं तो वर्षा की कमी आती है। तो ये एक प्रभावित करने वाला कारक है। अब बात करें दूसरे प्रभावित करने वाले कारक की, तो दूसरा कारक है अरावली की स्थिति। आपको पता है कि जो अरावली है वो इस प्रकार फैली हुई है हमारे राजस्थान में, और जो हमारे राजस्थान में जो मानसूनी हवाएं जाती है वो कैसे जाती है, ऐसे जाती है। तो ये ऐसे की ऐसे निकल जाती है बगल में होके, तो बरसात नहीं कर पाती। दूसरा कारक ये है। और बात करें तीसरे कारक की, तो तीसरा कारक है समुद्र से दूरी। जैसे समुद्र के पास लगे जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनमें संवहनीय वर्षा के द्वारा बारिश हो जाती है, लेकिन जो हमारा राजस्थान है ये समुद्र रेखा से भी ज़्यादा दूर पड़ता है, और जिस तरफ से ये पास है उस तरफ से अरावली समानांतर है, इसलिए बरसात नहीं हो पाती। और जिस तरफ से अरावली की जो वो होती है अवरोध उत्पन्न करती है उस तरफ से समुद्र से बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो ये भी प्रभावित करता है हमारे राजस्थान की जलवायु को, क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती तो यहाँ पर मरुस्थल वगैरह पाए जाते हैं। अब दूसरी बात की जाए थार का मरुस्थल, तो हमारा जो थार का मरुस्थल है ये भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। अब बताओ ये कैसे करता है। थार जो मरुस्थल है वो इस प्रकार प्रभावित करता है कि जो यहाँ पर गर्मियों के दिनों में सबसे सर्वाधिक तापमान होता है, और सर्वाधिक तापमान होता है तो ये वर्षा को आकर्षित करने में सहायक होता है। ठीक है, अब बात करें मानसूनी और चक्रवाती हवाएं, तो ये कैसे प्रभावित करती है कि जो मानसूनी हवाएं होती है वो ही हमारे जो इंडिया है इसमें जो जलवायु वो कैसी है, मानसूनी। मानसून ही हमारे राजस्थान में और पूरे भारत में वर्षा करता है। ठीक है, अब ये हवाएं जब हमारे राजस्थान में बिना बारिश के निकल जाती है तो हमारे राजस्थान में सूखा पड़ता है, या फिर कभी अगर ज़्यादा बरसात हो जाए तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार ये जो मानसूनी हवाएं हैं ये भी प्रभावित करती है। ठीक है, अब समुद्र से ऊंचाई, तो समुद्र से उत्तुंगता, यानी समुद्र की जो स्थल है वो हमारे चेन्नई से मापा जाता है समुद्र तल। तो इससे जो जो ऊपर जाते हैं जो जो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, या फिर तापमान भी कम होता जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हमारी राजस्थान की जो जलवायु की विशेषताओं की। तो वर्षा, अपर्याप्त वर्षा, पहली विशेषता क्या है कि यहाँ पर वर्षा तो देखने को ही बहुत कम मिलती है। जैसे पूर्वी राजस्थान है, ये अरावली के पूर्वी जो क्षेत्र है इसमें तो फिर भी अच्छी वर्षा हो जाती है, लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान में वहाँ पर तो लगान मूवी की तरह बस बादल आते हैं और जाते हैं, बरसात नहीं होती। ठीक है, अब बात करें
दूसरी विशेषता की तो वर्षा की अनियमितता है, वर्षा की अनियमितता। अब ये अनियमितता क्या होती है? तो अनियमितता का मतलब होता है कि कोई फिक्स नहीं है कि बरसात होगी या नहीं होगी, होए तो अच्छी हो जाए, नहीं हो तो ना हो, अगर बारिश हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि लगभग इतनी बारिश होगी, हो जाए तो हो जाए, ना हो तो ना हो, ये है अनियमितता। ठीक है। अब बात करें अगली विशेषता की तो होता है अनावृष्टि, यानी कभी कभी बिल्कुल सूखा पड़ जाता है या अकाल पड़ जाता है, और अतिवृष्टि, कभी कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है जिससे बाढ़ तो क्या, लेकिन अतिवृष्टि हो जाती है, फसलें खराब हो जाती है। तो अनावृष्टि और अतिवृष्टि भी राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं। अब बात करें तापमान में विभिन्नता, तो राजस्थान की जलवायु की एक मुख्य विशेषता है कि इसमें तापमान में विभिन्नता पाई जाती है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है, पूर्वी राजस्थान में कम तापमान पाया जाता है। और बात करें माउंट आबू के जो अरावली क्षेत्र की, तो यहाँ पर सर्वाधिक कम पाया जाता है। तो इस प्रकार राजस्थान की जलवायु में तापमान में भी विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं ऋतुओं की। तो राजस्थान में कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती है? तो राजस्थान में 3 ऋतुएं मुख्य रूप से पाई जाती है। कौन कौन सी? पहली होती है इनमें ग्रीष्म ऋतु, पहली होती है ग्रीष्म, दूसरी होती है शीत ऋतु, और तीसरी होती है वर्षा ऋतु। ठीक है। अब इनका जो टाइम है वो कब है? तो जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो मार्च से लेकर जून तक होती है। बात करें शीत ऋतु की तो ये होती है हमारे अक्टूबर से स्टार्ट होती है, और कहाँ तक चलती है? ये चलती है लगभग फरवरी तक। अक्टूबर से फरवरी जो ऋतु होती है वो होती है शीत ऋतु। अब बात करें वर्षा ऋतु की तो ये होती है जुलाई से लेकर सितंबर तक या अक्टूबर तक, हम इसको नवंबर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारी टाइम पीरियड है जिसके मध्य सभी जो ऋतुएं आती है तथा जाती है, और हर साल का यही क्रम होता है किसका? जल वर्षा ऋतुओं का आने का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु की। इसकी ग्रीष्म ऋतु की तो ये कब पाई जाती है? मार्च से मध्य जून तक पाई जाती है। ठीक है। अब हमारे राजस्थान में इस जो ये ग्रीष्म ऋतु है इसमें एक हवा चलती है, और बड़ी ही गर्म और धूल भरी, और जो स्पीड से जो हवा चलती है, तो इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान में स्थानीय भाषा में इसे कहा जाता है लू। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि लू किसे कहा जाता है, कि राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में जो ताती ताती बढ़ती बढ़ती जो गर्म एवं धूल भरी हवाएं चलती है उनको क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। और ये सर्वाधिक कहाँ चलती है? तो ये चलती है, सर्वाधिक चलती है बाड़मेर में। कहाँ? बाड़मेर में। ठीक है। अब एक दूसरी चीज और है, वो है आंधी। अब आप कहोगे सर लू और आंधी में क्या अंतर है? तो लू जो होती है ये गर्म होती है और ये सारे दिन चलती ही रहती है, लगातार गर्म होती है और धूल भरी होती है। साथ ही आंधी होती है धूल भरी और तेज हवाएं होती है, लेकिन इनमें क्या होती है? नमी होती है। कभी कभी तो हल्की फुल्की बारिश भी ले आती है, लेकिन इनमें क्या होती है? नमी होती है, और ये अपेक्षाकृत ठंडी होती है। लू की अपेक्षाकृत, ऐसे तो होती है ये भी गर्म है, लेकिन लू की अपेक्षा ठंडी होती है। वो क्या होती है? आंधी। और ये आंधी सर्वाधिक कहाँ आती है? तो ये आती है गंगानगर में। अब इसी से संबंधित एक और शब्दावली है, वो है भूंगलिया, भूगलिया या भूम्बुड़िया, भूम्बुलिया। ये भूम्बुलिया या भूगलिया क्या होता है? तो ये भूम्बुलिया होता है कि जो ऐसे करके ये जो भंवर सा उत्पन्न होता है ना हवाओं का, धूल भरा, तो ये धूल भरी चक्रवातीय जो हवाएं होती है इन्हें क्या कहा जाता है? भूगलिया कहा जाता है राजस्थान की स्थानीय भाषा में। और ये कहाँ पाए? यहाँ ये भी सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं? तो ये आते हैं बीकानेर में। ठीक है। अब बात करें हमारे राजस्थान के सबसे गर्म जिले की, तो गर्म जिला कौन सा है? हमारा सबसे गर्म जिला है चूरू। कौन सा? चूरू। और बात करें कि सबसे गर्म स्थान की, तो वो हमारा जो नया जिला बन चुका है फलोदी। तो फलोदी सबसे गर्म स्थान है राजस्थान में। ठीक है। अब
कुछ कॉमन सी बातें आपको बता दूं कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो इसमें ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ठीक है, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ये है मकर रेखा, ठीक है। अब मैं ये आपको बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो हम अगले ऋतु पढ़ने वाले हैं वो है हमारी वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु नहीं सॉरी शीत ऋतु पढ़ेंगे। तो जो हमारी शीत ऋतु है, तो अब इसमें तापमान का और कई चीज़ों का जो मैटर है तो वो इसके माध्यम से समझेंगे। तो अब पहली बात कि 21 मार्च को क्या होता है कि ये जो भूमध्य रेखा है इस पर 21 मार्च को सूर्य सीधा चमकता है। सूर्य की किरणें कैसी होती है, इस पे सीधी। अब बात करें हमारी कर्क रेखा पर, तो होता है 21 जून को। 21 जून को सूर्य सीधा कहाँ पर चमकता है, हमारी कर्क रेखा पर। और 22 दिसंबर को कहाँ चमकता है, तो वो चमकता है मकर रेखा पर। अब ये बात क्यों, क्योंकि 21 जून को जब हमारे यहाँ सर्वाधिक तापमान मतलब सूर्य की सीधी किरणें आती है तो सर्वाधिक तापमान होता है, इसी के कारण हमारे मानसून आता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम शीत ऋतु की। तो शीत ऋतु की बातें करने से पहले शीत ऋतु को 2 भागों में बांटा जाता है। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं, तो पहला है मानसून प्रत्यावर्तन काल और दूसरा है शीत ऋतु। अब मानसून प्रत्यावर्तन काल को शरद ऋतु भी कहते हैं। तो इसके 2 भाग है, पहला अक्टूबर से नवंबर होता है एक, ये है मानसून प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन का अर्थ होता है लौटना। जब इस ऋतु में मानसून वापस लौटने लग जाता है, वापस जाने लग जाता है, जुलाई में तो आता है और अक्टूबर में वापस लौटने लग जाता है, इसलिए मानसून प्रत्यावर्तन काल कहते हैं इसे। और दूसरी है शीत ऋतु। तो ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, ये होती है हमारे दिसंबर से और फरवरी तक, ठीक है। इन 2 भागों में बांटा जाता है। तो अब बात करें हम हमारे शीत ऋतु की। तो शीत ऋतु में क्या होता है भैया कि जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा भारत है, तो यहाँ पर इधर भूमध्य क्या है, भूमध्य रेखा, इधर भूमध्य रेखा है, ये जो भूमध्य सागर है। तो ये भूमध्य सागर में क्या होता है कि इस समय पश्चिमी विक्षोभ बनता है, मतलब इधर से जो मानसून आता है तो मानसून की 2 धाराएं आती है, तो ये भूमध्य सागर से हवा लेकर आता रहता है, काला सागर वगैरह से पानी लेकर आती है। और जो यहाँ पर जो तिब्बत का पठार है इससे 2 भागों में बढ़ जाती है, एक तो उत्तर में चली जाती है और एक दक्षिण में इधर से आती है, ठीक है। तो ये जो इधर से जो शाखा आती है ना, ये क्या वैसे तो खाली हो जाती है लगभग, लेकिन फिर भी ऐसे अब इसकी अरावली इसके प्रतिरोध में आ गई और ये राजस्थान में हल्की से 20 से 25 सेंटीमीटर, कितनी 20 से 25 सेंटीमीटर वर्षा कर जाती है। तो इस वर्षा को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मावट। क्या कहा जाता है, मावट, राजस्थान की स्थानीय भाषा में। और ये जो मावट होती है वो गेहूं की फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स, यानी स्वर्णिम बूंदे, गोल्डन ड्रॉप्स, ठीक है। तो इन मावट को क्या जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। अब बात करें हमारी जो पहली थी मानसून प्रत्यावर्तन काल, तो इसमें वापस से मानसून लौटने लग जाता है। इसमें हमारे जो गेहूं की जो बुआई होती है वो भी इसी समय हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये वर्षा होती है लू, ये कहाँ कहाँ होती है, तो ये सिर्फ गंगानगर और हनुमानगढ़ में होती है सर्वाधिक तो यहाँ होती है, बाकी थोड़ी थोड़ी और राजस्थान में भी हो जाती है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ होती है, तो वो गंगानगर और हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिलों में होती है, ठीक है। अब बात करें कि शीतलहर क्या है, एक और शब्दावली है शीतलहर। तो जनवरी दिसंबर में क्या होता है कि बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं आती है। तो ये ठंडी ठंडी हवाएं आती कहाँ से, तो ये साइबेरिया है ना जो विश्व में ऊपर की तरफ है रूस में, तो साइबेरिया की तरफ से ठंडी हवाएं आती है। तो ये जो ठंडी हवाएं आती है शीत ऋतु में, तो इन ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है राजस्थान में शीत लहर,
ठीक है। अब इसके प्रभाव में ज़्यादातर कौन कौन से जो जिले आते हैं, तो ये जिले आते हैं बीकानेर, सीकर, चूरू, ये वाले जो जिले हैं यहाँ पर शीतलहर का सर्वाधिक प्रकोप होता है। इसी हमारे राजस्थान में क्या कहा जाता है, पाला, हमारे कहते हैं ना पाड़ो पड़ो, तो ये पाला क्या होता है, पाड़ो, तो ये पाला या पाड़ो जो होता है ये शीतलहर होती है। ठीक है, और ये सर्वाधिक कब होता है, दिसंबर से लेके जनवरी के मध्य ये पाला पड़ता है या फिर शीतलहर चलती है। ठीक है, अब ये हमारी शीत ऋतु की बात हो गई। अब हम पढ़ते हैं पीडीएफ के माध्यम से। ठीक है, तो राजस्थान की जलवायु, तो राजस्थान की जलवायु किन किन से प्रभावित होती है, तो तापमान और आर्द्रता का जो दीर्घकालिक योग होता है, मतलब लंबे समय का जो योग होता है वो क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। अब बात करें मौसम की, तो मौसम यही तापमान और आर्द्रता वर्षा का था जो एक दिन या 2 दिन मतलब सुहावना, मतलब छोटा समय होता है उसे मौसम कहा जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आज तो बड़ा सुहावना मौसम हो रहा है, ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि आज तो बड़ी सुहावनी जलवायु हो रही है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। तो राजस्थान की जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है वो है पहली कर्क रेखा। तो कर्क रेखा क्या हमारे राजस्थान किस दिशा में पड़ता है, तो उत्तर दिशा में। कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। ठीक है, और जो राज्य डूंगरपुर और बांसवाड़ा का दक्षिणी भाग है ये तो आता है उष्ण कटिबंध में, और जो उत्तरी भाग है वो आता है उपोष्ण कटिबंध में। अगर ऑल राजस्थान की बात करें तो कौन से कटिबंध में आता है, वो आता है उपोष्ण कटिबंध में। ठीक है, अब बात करें आगे कि ये हो गया कि राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंध में है और राज्य के सभी जिले उपोष्ण कटिबंध में आते हैं। अब दूसरी है समुद्र से दूरी या महाद्वीपीयता। अब जब समुद्र से दूरी होती है तो वर्षा कम होती है। तो राजस्थान तथा पश्चिमी बंगाल समान अक्षांश की स्थिति, मतलब जो हमारा राजस्थान है वो भी उसी अक्षांश पर स्थित है और पश्चिम बंगाल वो भी उसी स्थान पर स्थित है, लेकिन फिर भी दोनों की जलवायु में बड़ा अंतर है, क्योंकि पश्चिमी बंगाल समुद्र के किनारे के होने के कारण काफ़ी सारी वर्षा होती है, खूब वर्षा होती है, जबकि हमारा राजस्थान जो समुद्र से दूर है तो इसमें वर्षा ही नहीं होती। अगर राजस्थान का अगर दूसरे राज्यों के सामने नाम लिया जाता है तो उनके दिमाग में सिर्फ आता है कि वहाँ तो रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तो ये सभी किसके कारण है कि समुद्र से दूरी है, इसलिए वर्षा नहीं हो पाती। बात करें मिट्टी की, तो राजस्थान में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। इस कारण यहाँ का जो दैनिक तापमान होता है वो अधिक होता है। दिन में तो जो 55 डिग्री पहुँच जाता है, तो रात में ये रेतीली मिट्टी 0 डिग्री पर पहुँच जाती है। तो इतना तापांतर भी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, हमारे राजस्थान में पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेतीली मिट्टी से वनस्पति की कमी, वातावरण के कमी के कारण दिन गर्म तथा रात ठंडी होती है। रेतीली मिट्टी के कारण पश्चिमी राजस्थान में जलवायु शुष्क है। अब बात करें कि मिट्टी की, तो हमारी मिट्टी ऐसी है कि वहाँ पर रात दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, रात में बिल्कुल ठंडी हो जाती है, और इस मिट्टी में वनस्पतियाँ तो उगती नहीं और वर्षा आकर्षित होती नहीं। अब बात करें पूर्वी राजस्थान तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की, तो यहाँ पर जलोढ़ और काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए जलवायु भी आर्द्र और उपाद्र पाई जाती है, और यहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पूर्वी राजस्थान काफ़ी हरा भरा है पश्चिमी राजस्थान की तुलना में। अब बात करें वनस्पति, तो वनस्पति आप जानते हैं कि वनस्पति होते हैं पेड़ पौधे। जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ पर वर्षा भी थोड़ी ज़्यादा होती है और जलवायु भी आर्द्र होती है। ठीक है, अब बात करें पवनों की, तो जो मानसूनी पवनें होती है वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। अब वो क्यों करती है, मैंने बताया था कि जो मानसूनी पवनें आती है वो अरावली के समानांतर चली जाती है और वहाँ पर वर्षा नहीं कर पाती, और जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा आती है वो यहाँ पर आते आते खाली हो जाती है। तो ये मानसूनी पवनें भी हमारे राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। इसके बाद बात करें अरावली पर्वतमाला, तो आपको पता है अरावली पर्वतमाला का विस्तार है दक्षिण से उत्तर पश्चिम की ओर। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। तो ऐसी जो रेखा है वो किसकी है, हमारी जो मानसूनी पवनें आती है अरब सागरीय खाड़ी की, वो भी इसी प्रकार जाती है, तो समानांतर गुजर जाती है, वर्षा कर नहीं पड़ती। इस प्रकार वर्षा नहीं होती तो पेड़ पौधे नहीं उगते, पेड़ पौधे नहीं उगते तो कृषि भी नहीं होती। तो इस प्रकार ये हमारी जलवायु को प्रभावित करती है। अब बात करें वर्गीकरण की, तो हमारे राजस्थान की जो ऋतु है उसको 3 भागों में बांटा गया है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु।
ठीक है। तो पहली ग्रीष्म ऋतु। आंधी, ये तापमान को थोड़ा कम कर देती है। मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि तापमान कम होता है, ये धूल भरी हवाएं होती है और तेज हवाएं होती है। बात करें बुगलिया की, तो मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे जो चक्रवात होते हैं ना धूल भरे, ये आपने देखे होंगे खूब, इसको बुगलिया स्थानीय भाषा में कहा जाता है। ऐसे चारों तरफ फिरती हुई हवा होती है, तो ये क्या होते हैं, बुगलिया कहलाते हैं। अब बात करें दोगड़ा, तो क्या होता है कि दोगड़ा या दोंगड़ा होता है ये, तो ये मानसून से पूर्व अगर कभी वर्षा हो जाती है ना, तो उसे दोंगड़ा कहते हैं हमारे राजस्थान में। ठीक है। अब बात करें वर्षा ऋतु, तो इसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है। ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या कहते हैं, अभी थोड़ी देर में आपको मैप के माध्यम से समझाऊंगा। तो पहले मैं इसे करता हूँ, मैप से समझा देता हूँ। ठीक है। वर्षा ऋतु, तो ये जैसे भारत का मैप है आपके सामने। ठीक है। अब वर्षा ऋतु के लिए क्या होगा कि हमारी जो वर्षा ऋतु है वो कहाँ से आएगी, दक्षिणी पूर्वी जो मानसून है ये क्या होता है कि ये जैसे मान लो ये हमारा क्या है 0 डिग्री अक्षांश, इसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा में हवाएं इस प्रकार जाके इस प्रकार मुड़ जाती है, इस प्रकार मुड़ती है। ठीक है। इस प्रकार मुड़ने के बाद में ये जो हमारे राजस्थान में मानसूनी हवाएं आती हैं, ये कैसे आती है कि इस प्रकार हवाएं चलती है, क्या, मानसून की। ठीक है। अब बात करें कि ये जो है, ये तो अरावली के समानांतर होने के कारण खाली निकल जाती है, तो इससे वर्षा हो नहीं पाती। और दूसरी बात करें ये वाली, तो ये समानांतर इधर चली जाती है और इधर जाने कर यहाँ पर एक पर्वत है अराकान योमा, किस देश में, म्यांमार में। तो इससे टकरा कर ये हवा इधर आती है, इधर आती है, इधर। ठीक है। इधर आ गई और अब ये आगे नहीं जा पाती, क्योंकि यहाँ पर कौन सा पर्वत है, ये है हमारा हिमालय पर्वत। तो ये इधर भी नहीं जा पाती, तो इधर वर्षा करती करती हुई यहाँ पर जाती है और यहाँ पर अरावली से टकराकर जो थोड़ी बहुत इसमें पानी बचा हुआ होता है, तो इससे हमारे राजस्थान में वर्षा होती है। ये सिस्टम है हमारे दक्षिणी पूर्वी मानसून का। अब बात करें कि मानसून सर्वप्रथम राजस्थान में कब व किस जिले में प्रवेश करता है, तो सबसे पहले ये 15 जून को प्रवेश करता है। कहाँ पर, हमारे राजस्थान में, कौन से जिले में, बांसवाड़ा में। अब बात करें ये हमारा बांसवाड़ा है और यहाँ पर कब करता है, 15 जून को। तो ये अरब सागरीय मानसून होता है जो 3 जिलों में, कौन से, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सिरोही में बारिश करता है। कौन सा, अरब सागरीय मानसून। तो 15 जून को आ जाता है तथा इन यहाँ पर सबसे पहले वर्षा होती है, तो इसे क्या कहा जाता है, मानसून का प्रवेश द्वार। किसे, राजस्थान के बांसवाड़ा को। ठीक है। अब बात करें कि सर्वाधिक ठहराव, अगर मानसून सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक अगर बात करें कि वर्षा कहाँ होती है, तो सिरोही जिले में होती है सबसे ज्यादा। अरब सागरीय मानसून जो ठहरता है वो कहाँ ठहरता है, सिरोही जिले में। यानी अरब सागरीय मानसून से सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो सिरोही जिले में होती है। और अगर बात करें ओवरऑल, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, इन 4 जिलों में जो अरब सागरीय मानसून है इससे वर्षा होती है। ठीक है। अब वर्षा की वार्षिक औसत की बात करें, तो वर्षा का राजस्थान में वार्षिक औसत है 57.51 सेंटीमीटर। कितना, 57.51 सेंटीमीटर। और जो बात करें बंगाल की खाड़ी शाखा की, तो यह आता है हमारे दक्षिणी पूर्वी दिशा से प्रवेश करता है और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, यानी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, इस प्रकार इसकी दिशा होती है। तो ये यहाँ पर अरावली से, जो अरावली है उससे टकराकर पूर्वी राजस्थान में अच्छी खासी वर्षा करता है। और लगभग राजस्थान में होने वाली 90% वर्षा किससे होती है, तो बंगाल की खाड़ी शाखा से। तो सर्वाधिक वर्षा ये कहाँ करता है, तो ये करता है झालावाड़ जिले में। किस जिले में, झालावाड़ जिले में करता है। ठीक है। और इस प्रकार वर्षा ऋतु होती है। कब से कब तक, हमारी वर्षा ऋतु है जुलाई से और सितंबर या अक्टूबर तक। ठीक है। जुलाई से सितंबर, अक्टूबर तक वर्षा ऋतु होती है। मैंने आपको समझा दिया कि तो 2 शाखाएं होती है, पहली अरब सागरीय मानसून, दूसरी होती है बंगाल की खाड़ी। अरब सागरीय उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इन 4 जिलों में बरसात करती है, सबसे ज्यादा ठहरती है। ठीक है। और
समानांतर होने के कारण निकल जाती है। अब बात करें बंगाल की खाड़ी की, तो ये राजस्थान में अच्छी खासी वर्षा करती है। लगभग 90% वर्षा कौन सी करती है? बंगाल की खाड़ी शाखा वर्षा करती है। अब बात करें आगे की, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? वर्षा ऋतु पढ़ रहे थे हम। तो वर्षा ऋतु, इसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, जिसकी दो शाखाएं मैंने बताया। पहली अरब सागर शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा। भारत में वर्षा पर्वतकृत है, यानी मतलब पर्वतों से जो टकरा कर वर्षा होती है, तो वो होती है हमारे वर्षा। ठीक है। तो सर्वाधिक मानसून सक्रियता की वर्षा कहाँ होती है? तो बांसवाड़ा में होती है। राजस्थान में सर्वप्रथम बांसवाड़ा में 15 जून से मानसून प्रवेश करता है, तो इसे मानसून का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। माउंट आबू, जो सिरोही जिले में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है राजस्थान में। ठीक है। तथा यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा अरब सागर की शाखा करती है, जो मैंने आपको बता दिया। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से। मैंने अभी आपको बताया कि लगभग 90% जो वर्षा है वो हमारे कौन सी शाखा करती है? तो बंगाल की खाड़ी जो शाखा है वो हमारे 90% वर्षा करती है। बंगाल की खाड़ी शाखा सर्वप्रथम झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है, जिसकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है। ठीक है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों आपस में बांसवाड़ा में मिल जाती है, इसके कारण सर्वाधिक मानसून सक्रियता बांसवाड़ा में होती है। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले झालावाड़ और बांसवाड़ा, सर्वाधिक आर्द्रता वाले जिले झालावाड़ और बांसवाड़ा। अगर एक जिला पूछे तो इसमें आएगा झालावाड़ और सिर्फ झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश, तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में, फिर होती है पूर्वी मैदानी प्रदेश में, फिर होती है अरावली पर्वतमाला, फिर होती है मरुस्थल। ठीक है। अब बात करें शीत ऋतु की, तो मावट, ये मावट नहीं है, मावट है। तो ये मावट क्या है कि सर्दियों में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। ये कैसे आती है? तो भूमध्य सागरीय जो पवन होती है पश्चिमी विक्षोभ, ये वर्षा लेकर आती है। ठीक है। इसमें सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है? मैंने आपको बताया था, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। अब बात करें कि मावट रबी की फसल के लिए अमृत के समान मानी जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। अब सीली या शीतलहर क्या होती है, जिसे हम पाड़ा भी कहते हैं, वो होता है सर्दियों में चलने वाली ठंडी ठंडी हवाएं। ठीक है। अब इसकी दिशा कैसी है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक है। इस प्रकार हमारी शीत ऋतु कंप्लीट होती है। और अब अगले वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार विभिन्न जो राजस्थान का जलवायु विभाग है उसने, भारतीय जलवायु विभाग ने और कोपेन ने, त्रिवार्ता ने और थानवेट ने किस प्रकार हमारे राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया है। ठीक है। तो अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा अपने सभी मित्रगणों को सजेशन दें कि हमारी जो यूट्यूब चैनल है इस पर संपूर्ण राजस्थान जीके का कोर्स कंप्लीट है, प्लस सीईटी का सारा कोर्स इसमें डाला जाएगा। ये राजस्थान जीके है, इसके अलावा सीईटी के बाकी जो सब्जेक्ट बनते हैं वो प्लेलिस्ट वाइज अलग डाले जाएंगे, और हमारे सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर होता है इसके सभी सब्जेक्ट जो अलग डाले जाएंगे। तो इस प्रकार हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।